झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में अब महज 2 ही दिन शेष हैं। 13 नवंबर को वोटिंग है। इससे पहले राज्य की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। पहले चरण में हेमंत सोरेन सरकार के 6 मंत्री चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके साथ ही भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम के कुछ प्रमुख चेहरों का भी 13 नवंबर को लिटमस टेस्ट होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनकी सीटों पर पहले फेज में चुनाव होगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सरकार के 6 मंत्रियों की जिनकी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। ये हैं लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव, घाटशिला से जेएमएम प्रत्याशी रामदास सोरेन, जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता, गढ़वा से जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर, चाईबासा से जेएमएम प्रत्याशी दीपक बिरुआ और लातेहार से जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम। ये वो हेमंत सरकार के 6 मंत्री हैं जिनके सामने 13 नवंबर को अपनी सिटिंग सीटों को बचाने की और हेमंत सोरेन सरकार को वापस सत्ता में लाने की चुनौती होगी। इसके अलावा पहले चरण में भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस समेत अन्य दलों के कुछ प्रमुख प्रत्याशियों का भी 13 नवंबर को टेस्ट है। इनमें सबसे पहला नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ही है, जो इस बार जेएमएम नहीं बल्कि पहली बार भाजपा की टिकट पर अपनी पारंपरिक सीट सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे, जहां फिर से उनका मुकाबला भाजपा से बगावत कर जेएमएम में शामिल होने वाले गणेश महली से होगा। कुल्हान से ही और भी प्रमुख चेहरे हैं, जैसे जगन्नाथपुर से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा, जिनका मुकाबला कांग्रेस के सिटिंग विधायक सोनाराम सिंकू से होगा, जो उनके पति सह पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मित्र हैं। वहीं पोटका से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी प्रमुख चेहरों में शामिल है, जहां उनका मुकाबला जेएमएम के सिटिंग विधायक संजीव सरदार से होगा। इसी कड़ी में नाम है जमशेदपुर पश्चिमी सीट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय का, जिनका मुकाबला एक बार फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के सिटिंग विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता से होगा। जमशेदपुर पूर्वी सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू भी प्रमुख चेहरों में शामिल है, क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू हैं। पूर्णिमा का सामना कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार से होगा। कुल्हान में एक आखिरी नाम घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन का है, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं और यहां उनका मुकाबला हेमंत सरकार में मंत्री रामदास सोरेन से होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल्हान में ही इतने सारे प्रमुख चेहरे हैं। कुल्हान के बाद अब हम अन्य इलाकों के प्रमुख चेहरों की बात करें तो नाम आता है बड़कागांव से कांग्रेस की सिटिंग विधायक अंबा प्रसाद का, जो दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रही है और अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनका मुकाबला इस बार भाजपा प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी से होगा। इसके बाद नाम है कोडरमा से भाजपा की सिटिंग विधायक नीरा यादव का, जिनका सामना राजद उम्मीदवार सुभाष यादव से होगा। यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद नाम है तमाड़ से जेडीयू प्रत्याशी राजा पीटर का, जिनका मुकाबला जेएमएम के सिटिंग विधायक विकास मुंडा से होगा। खास बात यह है कि राजा पीटर के ऊपर विकास मुंडा के पिता और तमाड़ से पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप है, जिस वजह से वह हवालात की सैर भी कर चुके हैं। वहीं खूंटी से भाजपा के निवर्तमान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का मुकाबला झामुमो उम्मीदवार रामसूरी मुंडा से होगा, जबकि रांची सीट से भाजपा के सिटिंग विधायक सीपी सिंह का मुकाबला पूर्व राज्यसभा सांसद और जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी से होगा। ये दोनों ही अपने अपने दलों के प्रमुख चेहरे हैं। आगे बढ़ते हैं हटिया से भाजपा के सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल की तरफ, जिनका मुकाबला एक बार फिर से कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव से होगा। वहीं मांडर से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक और बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की का मुकाबला भाजपा के सन्नी टोपो से होगा। बिशुनपुर से एक बार फिर से जेएमएम की टिकट पर चमरा लिंडा मैदान में है, जहां उनका मुकाबला इस बार भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव से होगा। इसी बीच पलामू प्रमंडल से भी 2 प्रमुख चेहरे मैदान में हैं। ये हैं भवनाथपुर से भाजपा के निवर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही, जिनका सामना जेएमएम उम्मीदवार अनंत प्रताप देव से होगा, और हुसैनाबाद से भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह की टक्कर राजद उम्मीदवार संजय कुमार सिंह यादव से होगी। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिनकी सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा।
बताते चले कि फर्स्ट फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होना है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 43 में से भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।